नोट डाउन किए होंगे। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन। सर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी मैम, बिल्कुल मिल रही है। सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और सर, आपसे आज हम बात कर रहे हैं इस चर्चा में, भोपाल में जो एक्यूआई का स्तर है 337, जो कि एक खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि समय की सीमा है इस कार्यक्रम में। तो सर, ये बताइए कि जिस तरह से आपका जो अनुभव है, कैसे वायु प्रदूषण से आम जनता निपटे, क्योंकि सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां लगातार ओपीडी में देख रहे होंगे आप कि मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या सजेशन आप इस चर्चा के माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए मैम, खास करके जो ठंड का मौसम होता है उसमें पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। जी। तो इसके कारण सांस के और फेफड़े की समस्याएं तो होती ही है। उसके साथ में जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जिनकी हार्ट की पंपिंग कम हो गई है या पहले से हार्ट का इलाज चल रहा है, ऐसे पेशेंट्स में दोबारा से एंजाइना का पेन होना, सांस की तकलीफ होना। तो हमें दोनों कारणों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कोई भी डॉक्टर इस तरीके के मरीजों को जब परीक्षण करते हैं तो उनको देखना चाहिए कि सांस फेफड़े की वजह से है या इसमें हार्ट का जो कंपोनेंट है वो भी है। तो निश्चित जिनकी रूप हार्ट से। की पंपिंग कम है, ऐसे पेशेंट्स को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए ईयरली, जिससे वो इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, इस तरीके की चीजों से बच सके, क्योंकि हार्ट की पंपिंग कम होने में उसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है पॉल्यूशन और ठंड के साथ में। एक और जो प्रश्न सर नशे, ये उठ रहा है कि यहाँ पर इस ठंड में हार्ट स्ट्रोक जो है, हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण या तो स्वास्थ्य जो पहले से जिनको प्रॉब्लम्स है हार्ट की वो है, या फिर वायु प्रदूषण का एक बड़ा मेजर रोल है, क्या कहेंगे? दोनों पार्ट अपना अपना प्ले करते हैं मैम इसमें। वायु प्रदूषण चीजों को बढ़ा देता है, एग्जेजरेट कर देता है। किसी की सांस की समस्या है, अस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट्स को सांस की समस्या, खांसी की समस्या, इंफेक्शन बढ़ जाता है लंग्स का। साथ ही हार्ट के जो पेशेंट है जिनका पहले से हार्ट का इलाज चल रहा है, हार्ट की पंपिंग कम है, या जो जिनमें नहीं भी है, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसके अंदर में नसें सिकुड़ जाती है ठंड के अंदर। उनके पतले होने की वजह से उनमें सिम्टम, सांस के, एंजाइना के सिम्टम ये आ सकते हैं। तो इन तरीके के पेशेंट में ये है कि थोड़ा सा जब वॉक कर रहे हैं तो एक तो पॉल्यूशन से बचे, मास्क का यूज करें। दूसरा, थोड़ा सा जब सनलाइट होती है उस समय वॉक करने की कोशिश करें, मतलब अपनी जो डेली रूटीन है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करें, जिससे हम ठंड को और पॉल्यूशन को दोनों को से बच सके। मास्क अ, यूज करें पब्लिक प्लेसेस में, ठंड निश्चित के रूप लिए से। ठंड से बचे, कवर करके रखे खुद को, जी। ये सारी चीजें। सर, जैसे कि आपने बिल्कुल जो सटीक चीजें हैं हार्ट हार्ट साथ ही पेशेंट्स को में लेके। बीपी के पेशेंट्स के लिए जी। बीपी भी बढ़ता है इस जी। समय। बीपी की दवाइयों को भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है ठंड में। बीपी भी फ्लक्चुएट होता है, मोस्टली बढ़ता सर, है इस एक वजह सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि हम बात कर रहे हैं एक्यूआई हाई लेवल पे पहुंच चुका है भोपाल का और मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों का, जिसमें कि अब सांस लेना दूभर हो गया है, हवा से। जी जी। जहरीली हो गई है। तो सर, आप तो चिकित्सक हैं, एक जरूर आपने ये अच्छा मुद्दा बताया कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं जो कि पहले से बीमार हैं और ऐसी वायु में निकल रहे हैं, सर क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि मतलब आने वाला जो युवा वर्ग है उसमें भी आपने देखा होगा हार्ट स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं, तो युवाओं को जिनको निकलना ही निकलना है, टू व्हीलर पे निकलना है, धूल मिट्टी में निकलना ही निकलना है, उनके लिए क्या सजेशन देंगे? मैम, मास्क का यूज करें, पोल्यूशन से बचे जितना बच सकते हैं, है ना। और अगर किसी को ये हो जाता है, कोई भी सिम्टम थोड़े भी लगते हैं, तो तुरंत आप चिकित्सक के पास जाएं, जो भी नियर बाय है उनसे सलाह लें, स्पेशलिस्ट से मिलें और उनसे सलाह लें, जिससे कि आप अपने हार्ट को, लंग्स को, दोनों को ही अच्छे से हेल्दी और स्वस्थ रख सकें। सर, क्या मास्क पहनना अपने आप में पूर्ण रूप से सुरक्षित है? मास्क पहन के आप वायु प्रदूषण से पूरी तरह से बच सकते हैं? मैम देखिए, वायु प्रदूषण है पर हमको अपना कार्य भी तो करना ही होता है। डेली के रूटीन के जो काम है वो तो करने ही होंगे। जी। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा उपाय तो निकालना होगा। बड़े निश्चित। लेवल पे तो इसको देखिए, सरकार और इन सबको सोचना होता है। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रदेश का है या देश का है, वो इस मामले में सोचे कि इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे जी। कम कर सकते हैं बड़े लेवल पे, बिल्कुल। पब्लिक लेवल पे। बट जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, यही है कि मास्क का यूज करें जब भी हम ऐसे एक्सपोजर में जा रहे हैं, तो ठीक है। रिस्क डॉक्टर से बच। सुमित, डॉक्टर प्रदीप चौरे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और धर्मेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, जैसे कि आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की, जिसमें कि आपको हमने बताया, हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे इससे बचाव किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, पर एक हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना है, अपने को बीमारियों से ग्रसित नहीं होने देना है। वायु जनित बीमारियां जो सांसों से जुड़ी, जो फेफड़ों से जुड़ी, उससे बच के रहना है। किस तरह से इसका बचाव करना है, घर पे ही आप जो ड्रॉप्स बनाने की बात डॉक्टर प्रदीप चौरे ने बताई वो आप बना
सकते हैं, मास्क लगा के बाहर निकल सकते हैं, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, अपने माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनको बाहर निकलते वक्त उनको गाइड कर सकते हैं। ये सभी चीजें करके हम इस वायु प्रदूषण से कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सकते हैं। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार।